खोरठा में हमें यहाँ देखब आज संज्ञा। संज्ञा में आज हमें देखा ये यहाँ पर कि संज्ञा केकरा कहल जा है, संज्ञा के कितना भेद है वो है, बड़े कन्फ्यूजन रहो है जाने सने। तो हमें एक चीज़ और बताओ कि अभी खोरठा एगो चैनल हमें बनैले ही, ओकर में तो जुड़ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर वहाँ पर ओकर लिंक दियल गल है। तो अब हमें एकरा भी शुरू करही, ठीक है ना। तो जे लखे हिंदी में संज्ञा के 5 गो भेद हुआ है, सेहल के खोरठा में भी संज्ञा के 5 गो भेद हुआ है, ठीक है ना। तो एकरा भी हमें देखिए कि संज्ञा के 5 गो भेद कौन कौन है वो है ओकरा हमें जाने हैं। जैसे अगर कहल जाए तो संज्ञा में 5 गो भेद में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जे लिखे हुआ है ओकरा में हमें यहाँ फिर हमें पहले भी हमें देखिए कि सबसे पहले में अगर यहाँ देखी तो है का चीज, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग सबको हमें जाना ही है हमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है ना। कि जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन है, गंगा है, दिल्ली, जापान, सिपाही, विद्रोह, होली, दीपावली, ये सब चीज़ है वो, ठीक है ना। वह यहाँ पर खोरठा में भी लिखल हो, जगह खोरठा जाना हो खोरठा पढ़ लिया, जगह हिंदी समझना हो हिंदी से पढ़ लिया। लेकिन हम बोलबो हिंदी से पढ़ा, सब टनाटन रहा, मस्त रहा एकदम पूरा, ठीक है ना, लोड ना लिए तुम। तो ये है संज्ञा के, ठीक है ना। वहीं पर हमें आगे बढ़िए। अब जैसे कि अगर कुछ हमें उदाहरण देखिए, उदाहरण के यहाँ पर खोरठा में जो है कि पढ़तेर कहल जाए, ठीक है ना। जैसे कि खोरठा में थोड़ा क्वेश्चन भी आ सका हो कि पढ़तेर के मतलब क्या हुआ है, तो पढ़तेर के मतलब वो है उदाहरण। तो उदाहरण हमें यहाँ देखिए जैसे काची के, तो यहाँ पर अभी हमें देखिए जैसे कि सुरेश घर गेल है, ठीक ना। सुरेश घर गेल है, ये काची है, तो अभी हमें देखा ही यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, सुरेश घर गेल है, ठीक है ना। सुरेश घर गेल है और यानी कि सुरेश घर गया है। वह लिखे बेरा जो है कि पूरब से उगो है, यानी कि सूरज जो है कि पूरब से उगा है। गंगा भारत के सबले बड़ नदी लागे, तेकर में का यहाँ पर हमके पता चल लगल है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर अगर देखल जाए तो सुरेश के स्पेसिफिक यहाँ पर भे गेलो है ने, घर जल पूरब भी यहाँ पर स्पेसिफिक भे गेलो, ठीक है ना, यानी कि मुख्य हो गेलो। तो इस तरह से भारत है सबसे बड़ नदी है यहाँ पर गंगा है ना, उसका क्या है ऋग्वेद जो है कि सबले पुराना वेद लागत है। ऋग्वेद यहाँ पर क्या है, किसी एक विशेष चीज पे यहाँ पर फोकस करल गया हो, इसीलिए एक का कहल गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल गया हो। जकर में कोनो सेंटेंस में विशेष तौर पे कोई एक व्यक्ति पे या कोई एक चीज पे फोकस करल गया हो, ओकरा का कहना हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना हो, ठीक है ना। अब एक से आगे हम समझाइए जरा कहल जाए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए तो विद्वान है, खुद पढ़ ले तो जानवे घर है। तो अब लेकिन हमने यहाँ खोरठा में देखा ही ककरा कहल जाए, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में हमें यहाँ अगर देखल जाए तो कहल जाए कि ना, जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से है ना, जिस संज्ञा से किसी जाति विशेष का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही तो पहुना, पहुना मतलब घर में जो अतिथि आता है उसी को क्या कहा जाता है, पहुना, ठीक है। ये कुछ है तो जातिवाचक संज्ञा को पहुना कोनो भी को बना चुका है। और लिखे हुए गोरु, गोरु मतलब क्या वो है गरु, यानी कि बैल उल धान उन खाए लगा लो, यहाँ पर उदाहरण एगो दिया लो, ठीक है ना। और लिखे डांगर, ठीक है ना, क्या है उस पे ढांगर, ढांगर मतलब क्या हुआ है नौकर आज बीमार भय गेल हो, यानी कि ढंगरवा आज का है अशुभ भय गेल हो। ढांगर मतलब क्या हुआ है नौकर, ठीक है ना। और लिखा हुआ है छुआ, छुआ मतलब कौन हो छुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उदाहरण दे लो जैसे छुआ जो है कि रो रहे हैं कि बच्चा रो रहे हो। पढ़ाकू, पढ़ाकू भी क्या चीज हो, पढ़ाकू भी जाती हो, कोई भी पढ़ सको, लड़का लड़की को बूढ़ा बूढ़ी कोई भी उसको पढ़े ले, ठीक है ना। यहाँ पर लिखल नदी, नदी मतलब कोई हो नदी, गंगा जमुना कोनो ब्रह्मपुत्र वगैरह बोल रहे सब भाई गेलो, समझ गए ना। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया हो। वही लख यहाँ पर क्या चीज हो नदी के गिदर, गिदर मतलब क्या अच्छा हुआ जानवे घर है। तो गिदर भी क्या है, गिदर मतलब करो बाल बचाएगा ना, रोहन के, सोहन के, मोहन के, गीता के, बबीता के, किसका भी करो भी छुआ भाई सको। वही लखे समुद्र, कोनो समुद्र है सको, एशिया महादेश, अफ्रीका कोनो कोनो महादेश भे गेलो समुद्र। समुद्र पहाड़ है ना, लुगु पहाड़ बोल कौन पहाड़ पहाड़ तो इन जानो हो, लुगु हिमालय उमालय में कौन कौन हो तो इन सब कुछ जानवे घर है। वह गेलो कौन चीज जातिवाचक, बस बात खत्म। टुंगरी कौन टुंगरी, माया टुंगरी कौन टुंगरी तो इन सब कुछ जाना है भाई। तो ई लखे भाई गेलो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब ओकर से आगे हमें जाही, ठीक है ना। आगे है वो हो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए तो समूहवाचक मतलब क्या है चीज गोट, समूह गोट मतलब क्या एकजुट। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का
मतलब समूह का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं तो भाई गोठवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। जगह खोटम पढ़ना खोटम पढ़ ले, जरा हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ ला, हिंदी में पढ़ा टना टन रहा मस्त रहा, ज़्यादा लोड उड़ मत लाए। ठीक है, अब अगर कुछ एक उदाहरण में देख लीजिए, कुछ में पढ़ते देख लीजिए, जैसे कि बैस की मतलब क्या बैठ की, अरे कहीं भी सत्संग वत्संग हुआ हो, कहाँ भी मीटिंग सेटिंग है वो लड़ाई झगड़ा करके बैस की भैगलो, बात खत्म, वही का गोठ भैगलो, आदमी जुटान भैगलो, बैस की समूहवाचक भैगलो। जतरा मेला है ना, मेला रथ मेला मंडा मेला कोनो मेला है गेलो, ठीक है ना, जहाँ पर ढेर आदमी जुड़ गेलो, महिला पुरुष बूढ़ा बूढ़ी सब बेटन जुट जाए तो सब, ठीक है ना, एक गेलो आपका जतरा भै गेलो, ठीक है ना। और लखे पेटिया, पेटिया भी क्या भै गेलो तो समूहवाचक संज्ञा भै गेलो। यहाँ पर बाजार उजार में देख ले चल गेलो, वहाँ पर भीड़ भाड़ हो, स्कूल में भी ढेरे छो चंगा रहो तो मास्टर तो सबको रहा हथु, ठीक है ना, औखिन के क्या है गेलो यहाँ पर तो स्कूल भै गेलो। और लखे क्या हो बरियात, बरियात मतलब बारात, बारात में जेबे बहुत वहाँ भीड़ भाड़ मिलतो, वो भी का भै गेलो तो तोर समूहवाचक संज्ञा भै गेलो। और लखे क्लास के स्कूल में जीवे तो वहाँ ढेरे छुआ मिलत हूँ। इस तरह से यहाँ पर अगर देखल जाए तो समूहवाचक संज्ञा कहल गया है। अब वही लखे आगे हम देखो ही तो आगे कौन चीज हो, तो आगे हो अब तोर द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जिनिसवाचक संज्ञा कर कहल जाए। तो जकर से तो जानवे घर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कर कहल जाए, नापल जोखल जकर में काम है वो है ना, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। ठीक है, तो अब हमें एकरा आगे देखिए उदाहरण सहित में एक हम निकाल रखे हैं यहाँ पर कहब, तो जिस संख्या से वैसे किसी का नाप तोल वगैरह किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर हमें अगर देखल जाए तो उदाहरण में अगर देखा हमें कुछ हो, जैसे कि पखन है ना, पखन क्या ढेरे भारी है वो हो, ठीक है ना, वजन है वो हो, तो क्या है एगो द्रव्य लगो, ठीक है ना, पखन, तो ये गेलो वजन करल जा हो, है गेलो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर है, ठीक है ना, एक है वो है द्रव्य, ठीक ना, और एक है वो हो द्रव। द्रव और द्रव्य में का अंतर हो एटा पहले यहाँ पर बुझला। द्रव्य संसार के कोनो वस्तु के तो द्रव्य कह सका, ओकर अंतर्गत में द्रव्य, ठीक है ना, सोना चांदी कोनो चीज कह दीजिए उ कोची है गेलो तो द्रव्य है गेलो, ठीक है ना। द्रव, द्रव मतलब क्या है गेलो तो लिक्विड लो फॉर्म चीज, जैसे कि दूध है गेलो, दही हो गेलो, ओकर बाद फिर तो यहाँ कह सका है तेल भै गेलो, माटी के तेल लो, नारियल के तेल भै गेलो, जौन सुन तो कहे पारा यहाँ पर अपन, तो ये चीज हो, ठीक है ना। तो ये है गेलो द्रव्य और द्रव में अंतर, तो ये क्या हो द्रव्यवाचक संज्ञा हो, समझ गेले ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, जे भी नापल जोखल जौन भी चीज हो इसकरा क्या कहल जाए, तो हम इनका कहे ओकरा तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहे। लुगा है गेलो, सोना है गेलो, चांदी है गेलो, माटी के तेल है गेलो, दूध है गेलो, चांदी सब यहाँ देख लेते हैं उदाहरण में। अगर सारा फोटो तोटो तो इनके जो भी पीडीएफ हो ग्रुप में मिल जीतो हो तो इन जुड़ जाए आराम से, ठीक है ना, लोड ली के बात ना हो, बहुत टनटनाक सबके नंबर इतन। आगे यहाँ में देखल जाए आगे कौन चीज लागो, तो भाव गुणवाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जकर में क्या हो भाव बोध व्यक्त करल जा हो, तकरा में दिखाइए यहाँ पर जकर से भाव के पता चला हो। जैसे कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म व्यवहार वगैरह सब पता चलता है, बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं भाई, तो भाववाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो काच कहल जाए, जैसे कि एक लो छुआ, छुआ कौन चीज लो, छुआ के कोई उम्र ठिकाने से खाली बोलो छुआ तो पता चलता नहीं। छुआ मतलब इतना समझ में आवो हो कि भाई छोटे घतो है हिने उन्हें कुछ भेलो करे थतो, ठीक है ना, खेल उले थतो हिने उन्हें गिरे थतो। ढड़ना, ठीक है ना, यानी कि नाटक करना, क्या नाटक फील कर एक चीज लेकिन, यानी कि भाव मतलब का जकरा नापल जोखल देखल ना जा सका हो ओकरे भाववाचक संज्ञा कहल जा हो, ठीक है ना। जकरा तो फील कर सको एहसास कर सको है ओकरे भाववाचक संज्ञा कहल जाओ, ठीक है ना। उसका किचकिचाए है ना, अब मान ले कि कोई जैसे कि लड़ाई झगड़ा भेलो ना, दिमाग में किचकिचाए दिले हो, ठीक है ना, तकर मतलब गेले नापल जोखल ना जा सको कितना किचेले हो, 1 ग्राम किचेले हो के ढेरे अलग है, तो इस तरह से हो, ठीक है ना। तो एकरा जो है कि का कहल जाए फिर भाववाचक संज्ञा कहल जाए। तो ई लखे अभी हमें देख लिए अभी, ठीक है ना। तो अभी जे भी है हमें अभी पढ़ ली है ना कि संज्ञा ककरा कहल जाए, संज्ञा के कई गो भेद है वह है, ये सब भी हमें देख लिए अभी, ठीक है ना। और एक जो है कि पूरा फोटो जो है कि हम अभी अपन चैनल में भेज दिए लागू, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि ग्रुप के लिंक होकर में जुड़ जा अटन रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम दोस्त सब, और दोस्त के शेयर भी कर दे ताकि सबको पढ़ता लिखता विद्वान बनता। धन्यवाद।